हम महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन पढ़ रहे हैं। योग दर्शन में समाधि पाद पढ़ चुके हैं, साधन पाद और विभूति पाद। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कैवल्य पाद का। कैवल्य पाद के 1 से 10 सूत्र तक हम कल की कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं 11 से आगे के, उन्हें विस्तार पूर्वक देखेंगे, लेकिन पहले एक बार हम 1 से 10 सूत्र को देख लेते हैं। महर्षि पतंजलि ने बहुत सारी सिद्धियों के बारे में हमें अध्याय 3 में बताया था। बहिरंग योग यानी अष्टांग योग के 5 अंग हैं, उनके फल हमें या सिद्धियां कहें उन्हें हम दूसरे अध्याय में बताई गई थी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और धारणा ध्यान समाधि का फल और इससे जनित अनेकों सिद्धियां, विभूतियां, विशेष रूप से विभूतियों का वर्णन तीसरे पाद में है। और यहाँ चतुर्थ अध्याय कैवल्य पाद मोक्ष, इस हमारे जीवन का मुख्य जो लक्ष्य है, इस मानव देह में इस आत्मा के प्रवेश का, यहाँ पे जन्म लेने का परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। और निश्चित रूप से आप सात्विक आत्मीयता के साथ शांत होकर बैठ जाएं, अपने चक्षु और अपने श्रोत्र इंद्री को पूरी तरह से एक्टिव कर लें। ये अनुभूति का विषय है कैवल्यपाद यानी समाधि। वो अवस्था है अष्टांग योग का 8वां अंग है। जब ये प्रोसेस चलती हुई आ रही है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तक आप पहुंच जाते हैं, तो उसके आगे जब ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था बनती है, तत्र एकतांता, जब वो एकतांता बन जाती है आपकी, जहां भी आपने ध्यान लगाया, तो फिर वो ध्यान समाधि में प्रणीत हो जाता है। उसी तरह से आप अपने फोकस को एकतांता बनाए रखें और अनुभव वास्तव में आपको ऐसा लगेगा, ये चैप्टर, ये पाद जब समापन की ओर जाएगा तो आपका मन पूरी तरह से शांत होगा। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम की स्थिति आप निश्चित रूप से अनुभव करने वाले हैं। आइए 1 से 10 थोड़ा रिवाइज करें और फिर एक एक सूत्र को अच्छे से जानेंगे। क्या बताया महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले कैवल्यपाद के पहले सूत्र में कि जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्ध है। जन्म से औषधि से इन सूत्रों, इन जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि, इनको कर्म से भी आप याद करने वाले हैं। बहुत बार इसको बोलते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपके अंतःकरण में ये स्मृतियां बनी रहेंगी। फिर बताया कि जात्यांतर परिणाम प्रकृति पूर्यात, जब आपको ये सिद्धियां मिलती हैं तो आपके चित्त में, आपके शरीर में, इंद्रियों में बदलाव आता है। उसी बदलाव को, उसी परिवर्तन को जात्यांतर परिणाम बताया। महर्षि पतंजलि ने तीसरे सूत्र में कहा कि निमित्त अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्री, कहा कि जिस तरह से हम, किसान का उदाहरण इसमें दिया गया है, किसान अपने खेत के अंदर पानी डालता है, पानी जुताई करता है, सिंचाई करता है, तो वो रुकावटों को तोड़ देता है। जैसे खेत के अंदर भी डोलियां बना दी जाती हैं और उस बाधा के कारण, ताकि आधा खेत भर जाए फिर उसके बाद आधा, तो उसको जब रुकावट को हटाते हैं तो अपने आप पानी आगे चला जाता है। इसी तरह कह रहा था कि जो निमित्त प्रयोजन है, किसका अप्रयोजन है, किनका निमित्त, जो हमने सिद्धियां स्टार्टिंग में पढ़ी थी, जैसे जन्म औषधि क्रिया योग, ये साधन निमित्त साधन हैं। उपादान कारण प्रकृति के प्रेरक या संचालक नहीं होते, अपितु किसान के समान अवरोध को दूर करने वाले हैं। प्रकृति का स्वभाव ही जात्यांतर रूप परिणाम में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अभी धानी पूछ रही थी कि अगर किसी को बुखार है और सिर में दर्द हो रहा है, पूरा शरीर बदन टूट रहा है, तो क्या उन्हें ध्यान कराना चाहिए? हमें कोई भी प्रकृति हमारी कहती है
कि हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जब शरीर में कोई व्याधि है जिससे शरीर की ऊर्जा समाप्त हो। यहां भी कहा कि निमित्त साधन, और उस शरीर को ठीक करने के लिए कुछ निमित्त साधन हो सकते हैं, लेकिन कार्य तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वही करने वाला है। चाहे आप उसमें किसी औषधि का सहारा लें, किसी योग औषधि में आप हो सकता है एलोपैथी का ले लें, किसी प्राकृतिक चिकित्सा का ले लें सहारा, लेकिन वो सिर्फ निमित्त साधन होगा। उस औषधि के अंदर जाने से हमारे शरीर को ही कार्य करना है। हमारे शरीर की जो प्रकृति है वही उसको आगे बढ़ाएगी, उस व्याधि को दूर करने वाली है। चलिए समझ गए होंगे। निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा, कह रहे हैं कि बनाए हुए चित्तों को केवल अस्मिता से उत्पन्न होते हैं। और फिर कहा कि प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम, अनेक चित्तों में अलग अलग क्रियाओं अथवा वृत्तियों का संचालन करने वाला वह एक ही चित्त होता है। लेकिन ध्यान से जनित जो चित्त है वो अनाशय है, अनाशय है, संस्कारों से रहित है। अर्थात पाप पुण्य आदि कर्मों का संस्कार ध्यान जनित चित्त में नहीं बनता। इससे संबंधित क्वेश्चन आया था, आपने कल फट से किया था। 7वां सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहे हैं महर्षि कि कर्म शुक्ल कृष्णम, कर्म शुक्ल कृष्णम योगिन है, ये योगी के हैं। और त्रिविधम इत्रेषाम, और जो 3 प्रकार के हैं, कृष्ण कर्म पाप कर्म होते हैं, शुक्ल कर्म अच्छे कर्म होते हैं, और जो कृष्ण और शुक्ल कुछ मिश्रित भी करने वाले होते हैं। कल इनका विस्तार से हमने जाना था। और भगवत गीता 4th अध्याय के 17वें श्लोक में भी इसका वर्णन है। इनका कर्मों का 3 प्रकार के कर्म है वहां, कर्म अकर्म, अकर्म को निष्काम कर्म कहा गया, कर्म को सकाम कर्म कहा गया, और विक्रम को निषेध कर्म जो करने योग्य नहीं है। वेदांत में भी कर्मों का वर्णन है, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। अब जो 3 प्रकार के कर्म हैं उन कर्मों के बारे में कह रहे हैं, उन कर्मों से किस तरह के फल आपको मिलेंगे। जैसे कर्म हो भोग होंगे ना, उसी प्रकार का फल मिलने वाला है। कह रहे हैं कि तत् तद विपाक अगुणा नाम एव अभिव्यक्ति वासना नाम, कि तद विपाक उनका जो फल है, विपाक यानी फल, गुणों के अनुसार ही, जैसे आपके अंदर गुण होंगे, आपकी वृत्तियां होंगी, वैसी ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होने वाली है। मीन्स साधारण भाषा में कहा जाए कि जैसा भोगे, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, वैसी ही वासनाओं की आपके अंदर, वासनाओं को और सिंपल किया जाए बात को, वैसी ही आपकी प्रवृत्ति होगी, वैसा आपका दृष्टिकोण होगा, वैसी आपकी आदतें होगी, वैसा आपका चिंतन मनन चलेगा वृत्तियों के अनुसार, और वैसे यथा मनसा तथा वाचा कर्मणा, वैसे ही कर्म करते चले जाएंगे। मन में होगा, वचन में आएगा और कर्म में आएगा। तो हमें कैसा करना है? ए कृष्ण ए शुक्ल करना है, ध्यान जनित। फिर 9वें में बताया था कि जाति देश काल अविहितानाम अप्यंतरम स्मृति संस्कारियो एक रूपत्वात्, स्मृति और संस्कार की एक रूपता होने के कारण जाति स्थान और काल से बाधित नहीं होती, वो वासनाएं प्रकट हो जाती हैं। वो वासनाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती। वासनाओं के बारे में और कहा कि ये वासनाएं कहां से आई। जब वासनाएं ही कारण हैं, इन जाति देश काल तक भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो कब आई ये? कह रहे हैं कि तासाम अनादित्वम च आशीषो नित्यत्वात्, कि जीवित रहने की इच्छा की नित्य बना रहना, नित्य बने रहने की, कि मैं हमेशा बना ही रहूं, ये इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। और ऐसा
मरण भय के बारे में बताते हुए कहा था महर्षि पतंजलि ने, अभिनिवेश क्या है? सवर्स्वाहि विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश है, कि ये तो हमेशा से ही चलता आ रहा है। मूढ़ों की भांति विदुष विद्वानों में भी देखा जाता है, विद्वानों में भी यह मूढ़ों की भांति मरण भय देखा जाता है। तो ये वासनाएं, जो मरण भय आप छोटे से छोटे प्राणी में, कीट पतंगे में देखते हैं, वो उसका संस्कार स्मृति चल रही है, पीछे की वासना कोई संस्कार है, उसने मरण को देखा है, इसीलिए वो डरता है। इसीलिए जब जन्म होता है तो बच्चा सबसे पहले रोता ही है, क्योंकि जन्म और मरण दोनों बड़े कष्टदायी होते हैं हमारे जीवन में। और जितना बहुत हमारा शरीर कष्टदायी, हमारे हमारे कर्म जितने कृष्ण टाइप में रहे होते हैं, विकर्म रहे होते हैं, उतने ही हमें बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। अब बहुत ज्यादा कष्ट है, गलत काम किए तो कीट पतंगे नीची योनियों में चले जाएंगे और छोटी उम्र आएगी, बहुत ज्यादा जन्म और मरण लेने पड़ेंगे जल्दी जल्दी। किसी की उम्र कुछ घंटों की होती है, किसी की उम्र कई दिनों की, कई सालों की। मनुष्य जन्म एक ऐसा है जिसमें एक संतुलन बना है 100 साल का। अब आगे कह रहे हैं कि हेतु, बड़े बहुत ही व्यवहारिक सूत्रों को आप जान रहे हैं, और धीरे धीरे जब जानते जाएंगे तो अब देखेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, अभी तो वासनाओं की बात हो रही है, फिर चित्त की बात करेंगे, फिर चेतन शक्ति की बात करेंगे, फिर आपको आत्म स्वरूप का दर्शन होगा। धीरे धीरे से कैवल्य की तरफ बढ़ेंगे। 11वें सूत्र में कहा महर्षि ने कि हेतु फल आश्रय आलम्बन संगृहीत्वात् एषाम अभावे तद अभाव। ये एषाम अभावे तद अभाव, तद अभाव, ये अभाव की बात कहीं और भी पढ़ी थी हमने। अगर उस सूत्र पे थोड़ा चले गए तो कुछ क्लियरिटी बहुत आसानी से बनने वाली है। हाँ सर, ये जो हेतु शब्द है, इससे याद आया होगा कुछ, ये हेतु किसका था? हेतु फल आश्रय आलंबन से ही वासनाओं का संग्रह होता है, ऐसा महर्षि यहाँ कह रहे हैं। इन अतः इन उपयुक्त 4 कारणों का अभाव होने से सभी वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। सर, ये हेतु दूसरे अध्याय में पढ़ा था, वहां था कि हेय हेतु हान और हानोपाय। हे जो छोड़ना है, किसको छोड़ना है, उसका कारण, कारण क्या था छोड़ने का, संयोग का कारण क्या था, कोई मुझे बताए। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, वहां कोई सूत्र था ऐसा कि बस, क्या ये हुई ना बात। सूत्र संख्या 24 साधन पाद से, और वहां फिर आगे कहा था जो ये संयोग है, उस संयोग का कारण अविद्या है, और उस अविद्या को हटाना ही कैवल्य है। तद अभावात संयोग अभाव हानम, यही अत्यंत दुखों की निवृत्ति है, कि जब उस अविद्या का अभाव हुआ तो संयोग का अभाव हुआ। यानी संयोग किसका हो रखा था आपका? प्रकृति और पुरुष का। यहां भी कह रहे हैं, ये जो हेतु फल आश्रय आलंबन संगृहीत्वा तत्व ऐसाम अभावे तद अभाव है। हेतु क्या है? हेतु के बारे में बताया आपने, हमें बताया बहुत अच्छे से कि सर अविद्या हेतु है। उस हेतु और उस अविद्या का फल, फल क्या मिलता है सर हमें? सर हमें मिलता है जन्म, जाति आयु भोगा। सूत्र संख्या 2/12 याद आया कुछ भाई और बहनों? सूत्र संख्या 2/12 में कुछ याद आ जाना चाहिए। आप अगर एकाग्र चित्त होकर यहाँ बैठे हैं तो जरूर आया होगा। वहां कर्मों के जो कलेश वाले कर्म थे, उनके कारण आपको जन्म मिल रहे थे, कर्माशय और कर्म फल की बात वहां पे। और 13 में कहा था कि आपके उन कर्मों के कारण ही जो जन्म मिल रहे हैं, उन जन्मों के अंदर जाति आयु और भोग मिलने वाला है।
तो फल क्या मिला उसका, हेतु का। जिस जो कर्म वाले कलेश वाले कर्म थे उनके कारण हमें क्या मिला, जाति आयु और भोग फल मिला था। फिर कह रहे थे आश्रय, वो कहाँ पे टिके हुए थे, वो आपके संस्कार कहाँ थे, वो कर्माशय की कहाँ पे स्टोर होता है, सर वो चित्त में रहते हैं वो सब संस्कार समाहित हमारे। तो उनको आश्रय किसने दिया, आश्रय दिया आपके चित्त ने। और वो चित्त यानी वो वासनाएं कैसे बनी थी, हमारा चित्त किसी चीज को ग्रहण कर रहा है, आगे और जानेंगे इस चित्त के बारे में कि चित्त को किसी चीज का ज्ञान कैसे होता है। फिर आगे बताया गया है कि चित्त के ऊपर जब प्रतिबिंब पड़ता है किसी चीज का, जैसे अभी आपकी आंखें इंद्रियां हैं, उस वो इंद्रियां किसी चीज को देख रही हैं, तो वो देखने के बाद ये चित्त तक या हमारी बुद्धि तक इसका ज्ञान जाता है, यानी उसका प्रतिबिंब पड़ता है, या कानों के द्वारा सुनाई देता है, तब हमारे चित्त तक वो बात जाती है, ऐसा हम जानने वाले हैं। तो आलंबन किसने कर लिया इसका, आश्रय और आलंबन देने वाला आपका चित्त है। और कहां से आई ये आलंबन, ये विषयों से आया। आश्रय दिया चित्त ने और आए कहां से, विषय जो थे ना, स्थूल विषय हो सकते हैं, सूक्ष्म विषय हो सकते हैं। अब वो विषय योग के हो सकते हैं और वो फिर आपके आपको उपवर्ग की तरफ भी ले जाएंगे। कहा कि जो योग के अलावा जो दूसरे विषय थे या योग के भी विषय थे, जब सब विषयों का अभाव हो जाएगा तो इन सभी आश्रयों का भी, हेतु फल आश्रय आलंबन जो वासनाओं के बनाने वाले हैं, उन सब का अभाव हो जाएगा। बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन किया कि हेतु फल आश्रय आलंबन से ही वासनाओं का संग्रह हुआ, और अतः इन चारों कारणों का अभाव हुआ तो वासनाओं का अभाव हो जाएगा। ये वासनाएं कैसे, अतीत अनागत की बात कर रहे हैं आगे महर्षि जी। क्या वासनाओं के बारे में क्या बताया है, देखिए, अतीत अनागत स्वरूप। अतीत स्वरूप में पहले थी, अनागत आने वाले स्वरूप में अस्ति अधोभेदात धर्माणाम, धर्मों में भेद की बात कर रहा है, धर्मों में काल का भेद हो गया। इस कारण जो धर्म, अविद्या, वासना, चित्त और चित्त की वृत्तियां आदि अतीत हो गए हैं और जो आने वाले हैं अभी प्रकट नहीं हुए हैं, वे स्वरूप से विद्यमान रहते हैं। स्वरूप से विद्यमान रहने का अर्थ ये है, जो भी धर्म है उसके अंदर उसके कार्य रहते हैं। जैसे हम बात करते हैं बीज के अंदर वृक्ष बनने का जो कार्य है वो रहता है हमेशा। तिल के अंदर से तेल निकाला जा सकता है, लेकिन बालू रेत के अंदर वो बालू रेत धर्मी और धर्म उसका तेल नहीं हो सकता। तेल निकालने के लिए तो आपको सूरजमुखी का, सरसों का या तिल की बात की जाती है, तिलों से तेल मिलता है। ये कह रहे हैं कि स्वरूप से उस धर्मी के अंदर वो धर्म हमेशा विद्यमान रहता है, वो नहीं समाप्त होता, वो अतीत और अनागत रूप में रहता है। कोई चीज तो आपको, जैसे बीज दिख रहा है आपके हाथ में, कोई बीज है, माना लौकी का बीज है, त्योरी का है, या किसी और अंगूर, अंगूर के अंगूर खाते होंगे आप, अंगूर की भी बेल होती है, उस अंगूर के बीज में, उस लौकी त्योरी के बीज में कुछ चीज तो अनागत है कि वो पहले अतीत क्या था, पहले वृक्ष था, पेड़ था, कोई बेल थी, और अब वो बीज रूप में है, और उसका अगला स्वरूप भी उस बीज के अंदर ही है, क्या, कि वो फिर से एक बेल को जन्म देने वाला है, फिर से अनेक प्रकार के फल फूल उस पे आने वाले, अनेक की नहीं, एक बीज होगा तो एक ही आएगा, अनेक नहीं आएंगे उस पे। तो मीन्स घिया का है तो घिया ही, लौकी है तो लौकी ही के फल मिलेंगे उसमें, और वो लौकी का फल होने वाला उसका अनागत रूप है, वो प्रकट में नहीं है। बहुत व्यवहारिक सूत्र बता रहे हैं, कह रहा है कि ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मा नाम,
अगले सूत्र में ये तीनों कालों में विद्यमान रहने वाले सभी पदार्थ व्यक्त या प्रकट एवं सूक्ष्म रूप से अप्रत्यक्ष गुण रूप में अस्तित्व में रहते हैं। उसी बात को फिर अच्छे तरीके से हमें महर्षि जी समझा रहे हैं कि धर्मों के अंदर जो उनके धर्म हैं वो व्यक्त और सूक्ष्म, उसी बात को अतीत और अनागत की बात कर रहा था ना। व्यक्त तो कौन है? जो आपके प्रकट हैं, सामने आपको दिख रहा है, वो व्यक्त है। और सूक्ष्म क्या है? जो प्रकट नहीं है, सूक्ष्म रूप से है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, अप्रत्यक्ष है, गुण रूप में उसके अस्तित्व में रहते हैं, गुण रूप में। और गुण क्या है किसी का? अब जैसे किसी इंसान की बात कर ली जाए और कोई कपटी है या कोई धर्मात्मा है, तो धर्मात्मा का तो धर्म करने का गुण उसमें हमेशा रहता है और कपटी के अंदर कपटी वाला रहता है। दोनों एक साथ जा रहे हैं, एक जैसा शरीर पंच महाभूत से बना, एक जैसे कपड़े भी पहन लिए हों, कलर का फर्क हो सकता है, लेकिन आप उसे नहीं देख पाएंगे भी दो इंसान हैं, वही दोनों को हाथ हैं, दोनों को कान, नाक, मुंह, एक सी शान शकल। तो लेकिन कह रहा है कि हरेक के अंदर वो तीनों कालों में विद्यमान रहने वाले सभी पदार्थ व्यक्त या प्रकट रूप में सूक्ष्म रूप से रहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। वैसे महर्षि जी आपको सचेत भी कर रहे हैं। अगर व्यवहारिक रूप से हम देखें कि कोई कहे कि मैं तो बिल्कुल सात्विक हूं, सात्विक है, लेकिन उसके अंदर वो रज और तम गुण भी हैं, क्योंकि वो अव्यक्त रूप में है फिलहाल। अगर आपने सत्संगति को छोड़ा, जिसने भी रजोगुणी और तमोगुणी संगति में गए, तो वो गुण फिर प्रकट होने लगेंगे, उद्दीप्त होने लगेंगे, उनको खाद पानी मिलेगा। इसलिए योग साधना, निरंतर योग साधना उनको, उन गुणों को दग्ध बीज कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। परिणाम एकत्वम वस्तु तत्वम। सर ये परिणाम तो हमने दूसरे अध्याय में भी देखा था कि परिणाम की भिन्नता से कर्म अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे। याद आया किसी को? जब ये शब्द पढ़ते हैं, ऐसे सिमिलरिटी आती है, तो जाए आपका और वहीं पहुंच जाए जहां पहले किसी चीज का वर्णन किया था। अगर ऐसा आपका माइंड कर पा रहा है तो निश्चित रूप से आपका माइंड जो है सही दिशा में है। जब आपके पास क्वेश्चन होंगे ना सामने और वो आपको दिखेगा क्वेश्चन, आपका माइंड फट से वहां से निकाल के लाएगा, अरे ये तो मैंने पढ़ रखा है, मुझे याद है, वहां से निकालेगा और उस पर टिक करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे सेकंडों में। क्या बताया है महर्षि ने कि परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्व, परिणाम एकत्वम वस्तु तत्व, कि परिणाम की एकता से वस्तु की एकता होना स्वाभाविक है। त्रिगुणों का एक रूप में परिणाम होने से वस्तु या पदार्थ में एकत्व होता है। अब देखिए किस तरह से तीनों गुण जो हैं अलग अलग होते हैं, सत रज तम, लेकिन उनका परिणाम एक होता है। प्रकृति रूप में वो रहते हैं, जब लास्ट में चले जाएं तो उनको तीनों को मिलाकर प्रकृति बोल दिया गया। और उन तीनों से मिलकर महत बुद्धि, और बुद्धि के अंदर वो तीनों गुण हैं लेकिन एक जगह रहते हैं। अहंकार में वो तीनों गुण हैं, मीन्स जितने भी प्रकृति से जनित वस्तुएं हैं, तीनों मिलकर किसी चीज को बना रहे होते हैं। आगे कह रहा है कि हम मंदिर में पूजा करते हैं तो रुई, दिया, तेल या घी और अग्नि, इसको ध्यान से सुनना, अग्नि को परस्पर इस प्रकार व्यवस्थित करके अग्नि से प्रज्वलित करते हैं कि ज्योति रूप में सतत प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। अभी तक तो रुई, दिया और तेल, घी, अग्नि, ये सब अलग अलग पदार्थ थे, सबके अलग अलग नाम भी थे, लेकिन इन सबको एक कर्म से व्यवस्थित करने से जब मिलाया गया तो एक नए पदार्थ की उत्पत्ति हुई, जिसे हम ज्योति कह सकते हैं, प्रकाश कह सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते कि
जो प्रकाश उत्पन्न हो गया उसके 5 नाम रख दें। यह अब एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में जाना जाता है, इसलिए परिणाम के एक हो जाने से वस्तु भी एक हो जाती है। ये महर्षि जी ने हमें अच्छे से समझाया कि परिणाम एकत्वम वस्तु तत्वम। फिर महर्षि कह रहे हैं कि आगे हमारे व्याख्याकार ने हमें बताया कि तात्विक दृष्टि से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये 3 की संख्या में, लेकिन जब ये मिलकर कार्य किसी पदार्थ की रचना करते हैं तो वह वस्तु भी एक अलग सत्ता बन जाती है। उसे 3 नाम या 3 अलग अलग सत्ता के रूप में नहीं जाना जाता। अब देखिए, फिर आपको और चित्त के बारे में बताने जा रहे हैं, हमें समझाने जा रहे हैं महर्षि ने क्या बताया है चित्त के बारे में, दृश्य के बारे में, कि वस्तु साम्य, वस्तु समान होने पे, एक जैसी होने पर, चित्त भेदात, चित्तों में भेद होने पर, अब वो तीनों गुण थे, 3 गुण अलग अलग थे, उनसे कोई वस्तु बनी, जैसे चित्त बन गया, तो उसमें कोई, हमने अवस्थाएं पढ़ी थी चित्त की, सर पढ़ी थी क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, और कौन सी है 5वीं? शुद्ध। बने रहें, बस आप कक्षा के साथ बने रहें, एक तन्मयता, एक तानता आपकी बनी रहे, तो एक ऐसा माहौल कुछ समय के बाद इतना फोकस लग जाए आपका कक्षा में, जैसे हॉल, सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं ना, और जब फिल्म समाप्त होती है तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, और जब हॉल से बाहर निकलते हैं एक अलग ही दुनिया सी दिखती है कि कहाँ थे। तो ये महर्षि पतंजलि ने जो योग हमें दिया है, उसके ज्ञान सागर में आप डुबकी लगा रहे हैं, और स्वयं को आत्म रूप में जब पाएंगे तो इतना उस ज्ञान से स्वयं को निर्मल होता हुआ महसूस करेंगे। कह रहे हैं कि वस्तु साम्य चित्त भेदात, वस्तु के एक होने से और चित्तों में भेद होने से वस्तु एक है। माना मैंने बोला कि रसगुल्ला, गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन, और सुनने वाले अलग अलग, क्या कहा मैं, ऐसे अगर सुनने अलग है, अलग होंगे तो अलग अलग के चित्तों के अंदर अलग अलग उत्पन्न होगी इच्छा उसके प्रति। कोई कहेगा रसगुल्ला खाना चाहिए, गुलाब जामुन खानी चाहिए, गुलाब जामुन अगर गरम गरम है तो क्या मजा आता है, क्या स्वाद आता है, आनंद आ जाता है। और कोई कहेगा भाई मत खाया करो, डायबिटीज हो जाएगी, शुगर हो जाएगी, बड़ी चीनी है इनमें। फिर प्रियंका और नरेश बोलेंगे भाई सुबह योग अभ्यास किया करो, डायबिटीज समाप्त हो जाएगी और रसगुल्ले और गुलाब जामुन का आनंद ले पाएंगे। क्योंकि सबके कार्य करने के कर्म अलग हैं, उनका परिणाम अलग है, जैसे ऊपर कह रहे थे। लेकिन अब कह रहे हैं यहाँ पे वस्तु साम्य, वस्तु के एक हो जाने से और परिणाम के एक हो जाने से, ऊपर कह रहे थे कि वस्तु एक होती है और कर्म, वहां दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में बताया था 15वें सूत्र में, कि कर्म के भिन्न हो जाने से, याद रखना इन दोनों को ध्यान से देख लेना, अब ध्यान नहीं रहे तो एक एक सूत्र को खोल के देख लेना, सूत्र संख्या पूछी जा सकती है ऐसे में कि कौन सा कहाँ का है। परिणाम की बात दोनों जगह आई है, तो वहां कहा था कि कर्म अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे, और यहां कहा है कि परिणाम के एक होने से वस्तु एक हो जाती है। और फिर वस्तु की फिर आगे बात की है कि वस्तु साम्य चित्त भेदात, वस्तु एक जैसी है और चित्तों में भेद है, तो तयो विभक्त पंथा, विभक्त मतलब अलग अलग, पंथ मतलब मार्ग, रास्ते, उनके दृष्टिकोण, उनकी विचारधारा अलग अलग होगी। चित्तों में अगर भेद रहा तो वस्तु एक होगी, लेकिन एक ही वस्तु को देखने का नजरिया उनका अलग होगा। वो सुना होगा ना आपने कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वही प्रकृति है, उसी प्रकृति को कोई सदुपयोग उपयोग में करके
और उपवर्ग को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, और कोई उसी प्रकृति में धसके उसके दलदल में ऐसे ही चक्कर लगाता रहता है। तो हम तो कहते हैं साधु संगत में रहिए। क्या बताया, देखिए इसको पढ़ते हैं हम। वस्तु के एक समान होने पर भी अनेक चित्तों में ज्ञान का अंतर होने से उन दोनों वस्तु और उसके ज्ञान के मार्ग अलग अलग होते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति के विषय में सब अपनी राय अलग अलग रखते हैं, जबकि वह व्यक्ति एक ही है। चित्त के भेद या चित्त में अनेक प्रकार के ज्ञान का भेद होने के कारण इस संसार में विविधता देखने को मिलती है, अर्थात अलग अलग विचारधाराएं, दृष्टि देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण है कि चित्त त्रिगुणात्मक है। आप समझ गए? यस सर, समझ गए। आगे 16वें सूत्र में कहा कि न च एक चित्ततंतरम वस्तु तद प्रमाण किम तदा किम तद प्रमाणकम तदा किम सयात। न च एक, किसी एक चित्त के तंत्रम अधिकार में वस्तु, कोई भी पदार्थ वस्तु नहीं है। अगर ऐसा होता, किसी के चित्त के नियंत्रण में कोई वस्तु होती, तो तदा, तद अप्रमाणकम है ये। अगर इसको अगर तोड़ा जाएगा तो क्या बोला जाएगा? तद अप्रमाणकम। जब वह वस्तु उस चित्त का प्रमाण नहीं होगी। प्रमाण क्या था? पहले अध्याय में पढ़ा था प्रमाण किसी ने? प्रमाण क्या था सर? प्रमाण तीन प्रकार के। तीन प्रकार के, प्रत्यक्ष, आगम। हाँ, वो चित्त की वृत्तियों के बारे में आप बता रहे हैं, और वहां एक प्रमाण आपने पढ़ा था। चित्त की वृत्तियां जो बता रहा था हाँ शाबाश। हाँ, चित्त की वृत्तियां कोई बताना चाह रहा था, वो भी बता दें प्लीज, अच्छा लगेगा। प्रमाण विप्रय स्मृति, और उसी के अंदर नीलम बहन, सब एक्टिव, सबको एक्टिव होना चाहिए। कोई एक शब्द आए तो कहाँ से वो रिलेट हो रहा है, कहाँ हम उसको रिलेट करना चाह रहे हैं, और कहाँ आपका माइंड उसको रिलेट है। तो ये भी चित्तों के अंदर, हमारे चित्त में, आपके चित्त में, यह जो जो हमारे साथ है, थोड़ा थोड़ा भेद हो। सेम शब्द कई सूत्रों में यूज होते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक चल रहे हैं आप। बहुत अच्छा फोकस बना हुआ है आपका। कह रहे हैं कि किसी वस्तु के, कोई भी वस्तु किसी एक चित्त के नियंत्रण में नहीं है। अगर ऐसा होता, तद अप्रमाणकम, वो उसकी प्रमाण नहीं रहती, वो उसको उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा होता। प्रमाण जो है विप्रय, इससे आगे तो जो वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां ही है वास्तव में, अच्छी भली बुरी होती हैं। लेकिन जो ज्ञान, जो प्रमाण है, वो कहीं से जब किसी ज्ञान को ग्रहण कर रहे होते हैं, अगर हमारी बाकी विप्रय विकल्प निद्रा स्मृति ये शुद्ध रही होंगी, तो उस ज्ञान को वो भली प्रकार से, अदरवाइज बुरी प्रकार से ग्रहण करेंगी उसी चीज को। अभी देख रहे थे ना, ऊपर हमने पढ़ा था इसमें कि वस्तु तो एक है, चित्तों में भेद है, इसलिए उसको समझने का दृष्टिकोण भी अलग अलग रहता है। तो प्रमाण तो सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है, वो भला बुरा नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान है। अब जिसके अंदर जिसकी वृत्तियां जैसी रही होंगी, वैसा ही उस ज्ञान को मानकर वो आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप जान गए कि हाँ सर, जान गए। तद अप्रमाणकम, उसकी, उसका प्रमाण नहीं रहेंगे, उसको वो नहीं देखेगा हमारा चित्त। तदा किम सयात, तो उस वस्तु का क्या होगा? ये ऐसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं महर्षि जी हमें। यहाँ कहा, एक लाइन में पढ़ते हैं, कोई भी वस्तु किसी भी एक चित्त के द्वारा अधीनस्थ या नियंत्रण नहीं होती, क्योंकि जब उस चित्त का अस्तित्व नहीं रहेगा, तब उस वस्तु का क्या होगा? क्या वो नहीं होगी? आगे इसी पे फिर बात कर रहे हैं कि किस तरह से वस्तुओं का ज्ञान हमारे चित्त को होता है। बाहर की जो वस्तुएं है ना, उनको कैसे, क्या बताया महर्षि ने कि तद उपराग अपेक्षित चितस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम।
ज्ञाता ज्ञातम ऊपर लिखा है, उसको अलग अलग करके लिखा गया तो ज्ञात अज्ञात। बोला कि उपराग, उपराग होता है कोई किसी चीज को देख रहा है तो उसका, जैसे आप स्वयं को देखते हैं, कई बार देखा होगा आपने, सर दिन में 10 बार देखते हैं आईने में स्वयं को, लेकिन हम अब, इस उत्तर से अलग बात कर रहा हूं, लेकिन अब हम सर स्वयं को देखने लगे हैं, स्वयं को देखने की तरफ आगे अग्रसर हैं। महर्षि यहां कह रहे हैं, स्वयं कौन है आपका अंदर जो बैठा, स्वयं कहते ही जान देना सौ, सौ है आपका, जो कहता है ये हाथ मेरा है, ये उंगली मेरी है, ये आंखें मेरी हैं, ये चंद्रमा सा चेहरा 14वीं का चांद मेरा है, क्योंकि स्थूल शरीर की बात कर रहा है, कोई अंदर बैठा है वो कहता है मैं आत्मा इस शरीर में हूं और ये शरीर मेरा है। ये तो हकीकत है और इसको आप जान चुके हैं, यही आपका आत्म स्वरूप है। अब यहाँ उपराग की बात हो रही थी, वापिस यहीं आते हैं, कह रहे हैं कि तद उपराग अपेक्षित्वात, अपेक्षा रखने वाला है उपराग की, कौन, चित्त की बात कर रहे हैं। अगर उसमें उपराग यानी कि किसी चीज का प्रतिबिंब पड़ा चित्त के ऊपर, तो चित्त उस वस्तु का ज्ञान होता है। चित्तस्य वस्तु ज्ञात, तो उस वस्तु का ज्ञान चित्त को होता है और उसका उपराग, उसके ऊपर उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ा तो अज्ञात। बिल्कुल साधारण सी बात है, कोई चीज को इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा कोई चीज को देख पा रहा है तो उसका प्रतिबिंब गया। अगर कोई चीज को कानों के द्वारा सुन पा रहे हैं आप तो उसका चित्त के ऊपर प्रतिबिंब गया। कोई स्पर्श कर रहे हैं आप किसी को, और या आपकी माँ ने आपको स्पर्श किया, और जरा आंख बंद करके देखिए, जब माँ ने आपके गाल पे स्पर्श किया था, एक प्यार से जो हथेली उंगलियां जब ऐसे माँ गाल को सहलाती है और कहती है मेरे बेटे मेरी बेटी, तो वो अनुभव, वो आपके अनुभव, वो संस्कार आपके चित्त में कितना लंबा, कितनी गहराई से उसका प्रतिबिंब पड़ा होगा, और वो तो परमानेंट हो गया होगा वहां पे। यस सर, याद आ गई वही सन हमें तो। चलिए, तो वो ज्ञात हैं, और जिसका प्रतिबिंब नहीं पड़ा तो वो अज्ञात हैं। एक लाइन में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चित्त को वस्तु का ज्ञान होना एवं न होना वस्तु के साथ उपराग की अपेक्षा, उपराग यानी प्रतिबिंब, जब शीशे के सामने, आईने के साथ सामने आप जाते हैं तो आपका प्रतिबिंब आईने में जाता है, और वो प्रतिबिंब वहां से आपकी आंखों, और आंखों के जरिए फिर आपके चित्त तक पहुंचता है, उसका ज्ञान होता है। चित्त को वस्तु का ज्ञान होना एवं वस्तु न होना वस्तु के साथ उपराग की अपेक्षा से होता है, जब जिस वस्तु का उसमें प्रतिबिंब पड़ता है, यानी इंद्रियों के द्वारा चित्त से जब उस जिस वस्तु का संबंध होता है, उस वस्तु वह, उस समय वह वस्तु उसके लिए ज्ञात है, और जिस समय वह उसकी वृत्ति का विषय नहीं बनती, अर्थात चित्त को उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता। फिर देखिए क्या कह रहे हैं 18वें सूत्र में, सदा ज्ञाता चित्तस्य वर्ते तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामत्वात्। यहां तक उन्होंने चित्त की बात की, अब ये आ गए हैं दृष्टा की बात करने लगे, पुरुष की बात करने लगे। क्या बताया, सदा ज्ञाता, सदा ज्ञान है जिसको, चित्तस्य चित्त की वृत्तियों का, तत् उसका, प्रभो प्रभु स्वामी, पुरुषस्य पुरुष आत्मा, अपरिणामत्वात्, अपरिणामी है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन चित्त परिणामी है, चित्त जड़ है। चित्त के परिणाम के रूप में प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम की बात आती है। आपने ये फिर से ध्यान आया ये प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, और कोई सूत्र आपको याद आया हो दूसरे अध्याय का,
किसी को भी याद आया हो, जहां पे प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भोग अपवर्गार्थ। हाँ, 18वें नंबर के सूत्र में स्वभाव, स्वरूप और प्रयोजन की बात की गई थी। ये सब किसकी बातें हैं? ये पुरुष की बात है, नहीं, उसकी दृश्य की बात है, प्रकृति की बातें हैं। लेकिन ये चित्त जो है वो दृश्य का ही स्वरूप है, दृश्य से यानी प्रकृति का बना हुआ है, और उस प्रकृति को जानने वाला कोई चेतन है, और वो चेतन जो है वो अपरिणामी है। चित्त जो है वो परिणामी है, परिवर्तनशील है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना इन चीजों का। और चित्त का स्वामी किसे बता दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यहाँ पे तत्प्रभो, उसका प्रभु। पुरुष, पुरुष का है ना शब्द, ये याद रखना, पुरुष ही, पुरुष आ सकता है, आत्मा आ सकता है। अपरिणामत्वात्, अपरिणामी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कहा है कि चित्त के स्वामी जीवात्मा या आत्मा के अपरिणामी या अपरिवर्तनशील होने से उसे चित्त की सभी वृत्तियों का सदा सदा ज्ञाता, सदा ज्ञाता, सदा ज्ञान रहता है। यस सर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि न तत्सौभासम, फिर दृश्य की बात कर दी यहां। न तत्सौभासम दर्शत्वात्, वह चित्त दृश्य होने अथवा प्रकृति से निर्मित होने के कारण स्व प्रकाशमान नहीं है, ज्ञेय अर्थात ज्ञाता नहीं है, जानने वाला नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति से बना है, वो जड़ है। आगे बढ़ते हैं, क्या बता रहे हैं महर्षि जी? महर्षि ने कहा कि एक समय च उभय अवधारणम, एक ही समय में च और उभय मतलब दोनों चीज, दो चीजों की बात की जाती है। जैसे उभय इंद्री मन, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों से अलग उभय इंद्री, दोनों से ऊपर मन, जो इनकी लगाम भी कहा गया है इन 10 घोड़ों की। कौन? मन। उभय की बात को समझा रहा था यहाँ पे। वापिस यहीं पे आते हैं, कह रहा है कि एक ही समय में चित्त अपने स्वरूप का और अन्य दोनों विषयों का ज्ञान नहीं रह सकता, ले सकता। अपने स्वयं का ज्ञान कि मैं चित्त हूं, मेरे अंदर ये चीजें हैं, मुझे इन चीजों का ज्ञान है, क्योंकि वो तो जड़ है। और जड़ चीजों के बारे में और आगे विस्तार से बताया है महर्षि जी ने, उनको भी देखेंगे। यहां क्या कहा ये देखते हैं अगले सूत्र में कि चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे, बुद्धि बुद्धेर असंग स्मृति संकृष्य च। चित्तांतर, एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर, स्टार्टिंग में जो कलर किया है उससे इसको रिलेट करना। चित्तांतर दृश्य, एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर, बुद्धि बुद्धे, वह चित्त फिर दूसरे चित्त का दृश्य होगा। यहाँ पे बुद्धि शब्द चित्त के लिए यूज हुआ है, और उसको चित्त कहें बुद्धि कहें, वो एक ही बात कही है यहाँ। वह चित्त फिर दूसरे चित्त का दृश्य होगा। फिर आगे फिर कहा अति प्रति अति अति असंग, इस प्रकार अति असंग अन अवस्था प्राप्त होगी, जिसमें कोई, जिसका प्रति असंग, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी अवस्था जिसकी, जो अन अवस्था, वो अवस्था ही नहीं है। जैसे अनुपलब्धि पढ़ा था ना हमने, अनुपलब्धि चित्त के अंतरायों में, याद आया? 9 विघ्न थे। सूत्र संख्या पहले कितना सूत्र संख्या है वहां? 30 है, शाबाश। 29 में तो कहा गया है कि ईश्वर प्रणिधान और ईश्वर के तत् जब तदर्थ भावनम से पृथक चेतना अधिगम अंतराय अभाव है।
और फिर आता है आपका व्याधि सत्यान, और फिर आता है आपके सैभुवः, और सैभुवः के बाद फिर एक तत्व का अभ्यास, और फिर आपके चित्त के प्रसादन के उपाय, और फिर आपको परम तत्व, और फिर आपकी वितरक विचार समापत्ति आती है, फिर अध्यात्म प्रसाद, और फिर आपको ऋतंबरा प्रजा से निर्वीज समाधि मिलती है। ये पूरा जब एक चीज ऐसे आपके स्मृति पटल पे छा जाए ना, कि आपको लगे कि जब योग दर्शन का कोई क्वेश्चन आए आपके सामने, बोला आजा भाई आजा, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, कर रही थी, ऐसा जैसे आपको भरत भाई मिलते हैं ना, राम और भरत का मिलन होता है, ऐसा पतंजलि से किसी संबंधित कोई क्वेश्चन दिख जाए योग सूत्र से, तो आपका मन ऐसे प्रसन्न हो जाए, अच्छा इसको तो आराम से करते हैं, मन में प्रसन्न सुमनस्य ऐसा मन हो। आते हैं यहीं पे वापस, आ जाओ 22वें सूत्र पे, कैवल्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चित्तेर, इसमें फिर हिंदी को देखते हैं क्या कहा। चित्त चित्तेर प्रतिसंक्रमया, संकर, संकर शब्द तो आपने पढ़ा है, जो बहुत चीजें संकीर्ण हो, मिली हुई हो, उनके लिए ये संकर शब्द यूज होता है। चित्ते, इसको रै को और इसको अलग करेंगे ना, चित्ते अप्रतिसंक्रमाय आ जाएगा। ये अप्रतिसंक्रमाय तदाकारोपत्तो, किसी में कोई तदाकार हो जाना, उसमें ही मिल जाना। सौबुद्धि संवेदनम, सौबुद्धि संवेदनम, उसे अपनी ही बुद्धि का ज्ञान होता है। सौबुद्धि संवेदना मतलब उसका ज्ञान, अपनी बुद्धि का। क्या कह रहे हैं, चित्ते, चित्ते शब्द यहां हुआ चेतन शक्ति पुरुष के लिए। अप्रतिसंक्रमाया, क्रिया से रहित और असंग है, तो भी तदाकार हो जाने पर उस वस्तु, तदाकार हो जाने पर उसे अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है, बुद्धि का ज्ञान होता है। ध्यान से सुनना, कहीं आपको और लेके जा रहा हूं। बुद्धि का ज्ञान होता है, और ऐसा ही विवरण हमने पढ़ा था प्रत्यानुपस्य, प्रत्यानुपस्य, दृष्टा दृष्टा दृष्टि। 20वां सूत्र क्या है, ध्यान आए। हाँ, दृष्टा दृष्टि मात्र शुद्धो अपि प्रत्यानुपस्य, कि वो दृष्टा अति शुद्ध है, देखने वाला है, दृष्टि मात्र है, बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन प्रत्यानुपस्य, प्रत्यय यानी बुद्धि के अनुरूप चलने वाला है। बुद्धि के अनुरूप चलने वाला का अर्थ क्या है, कि सर वृत्ति सारूप्यमित्रत्र, जैसी वृत्तियां थी वैसा ही चल रहा था सब कुछ, लेकिन जैसे ही वृत्तियों का समापन हुआ, तो तदा दृष्टु स्वरूपे स्थानम हो गया था। तो यहाँ फिर चेतन पे आ जाइए वापिस, यहीं चेतन शक्ति पुरुष क्रिया से रहित है, असंग है, तो भी वह तदाकार, उस पुरुष की विशेषता बताई कि वो चेतन असंग है, सब क्रियाओं से रहित है, अपरिणामी है, तो भी तदाकार हो जाता है। किसके, बुद्धि, प्रत्यानुपस्य, बुद्धि के सौ बुद्धि संवेदनम, उसे अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है, और जिसका वो ज्ञान है, कोई चीज किसी के संग में जाता है, वो जितना निर्मल, आपने जनरल भाषा में देखा होगा ना, कि कोई किसी को कह देते हैं भाई ये भोला है, सादा भोला है, उसको कोई भी मीन्स, जो जितना सादा भोला, सादा होगा, सरल होगा, सहज होगा, सबको ये लगेगा इसको ये सब की बात मान लेता है। यानी चित्त जिसका निर्मल होगा, तो चित्त को निर्मल को क्या कहा, स्फटिक मणि के समान बताया ना। स्फटिक मणि का क्या गुण बताया था पहले अध्याय के 41वें श्लोक में, कि सर, जिसके संग में जाता है पानी रे पानी, तेरा रंग जैसा जिसमें मिला दे उस जैसा।
चित्त जिसके संग में निर्मल हो, जो जिसका निर्मल चित्त होता है ना, वो देखना कितना सहज होगा। आप उसे कुछ भी कहना, भली कहना बुरी कहना, शिथिल रहेगा। और आप कहेंगे ऐसा है, आपके साथ बहस नहीं करेगा, बोलेगा हाँ ऐसा ही है। आपने ये भी कह दिया ना बहुत जोर दे के कि आज सूर्य मैंने देखा पश्चिम से निकला, तो बोलेगा अच्छा रे कमाल ही कर दिया आपने तो। क्योंकि उसको पता है, उसका चित्त निर्मल है कि सामने वाले का चित्त कैसा है, वो उससे कैसा व्यवहार करेगा, इसे इंसान से वो। सर, महर्षि पतंजलि ने बताया है पहले अध्याय के 33वें सूत्र में, उपेक्षा का व्यवहार करेगा। बोलेगा जाने दे, और कहीं टकरा लेगा। तो ये बुद्धि के अनुरूप सब चलने वाले हैं। आत्मा भी उसी के अनुरूप तदाकार हो जाता है। आगे फिर देखिए क्या कह रहा है 23वें सूत्र में, दृष्ट दर्शयो प्रोक्तम चित्तम सर्वार्थम। दृष्ट दृश्य, ये शब्द पहले भी आपने पढ़ा था। दृष्ट और दृश्य कहा? सर, दृष्ट और दृश्य का संयोग ही तो हेतु था। वही तो पढ़ा था आपने सूत्र संख्या। अब आप बताएंगे भाई? देखो, कोई सूत्र संख्या 2/17 में ये बताया। भाई सबका माइंड क्लिक कर जाए, सब बोल जाएं बेशक, क्योंकि अलर्टनेस बननी रहनी चाहिए आपकी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसलिए अलर्ट। देखिए, बहुत कम समय बचा है कि आप कैवल्य तक पहुंचने वाले हैं। और कैवल्य तक कौन पहुंचेगा? उत्साह साहस और जो धैर्य रखेगा, उसी को फिर देखो कितना मैच कर रहा है। उत्साह साहस जो धैर्य रखेगा, उसी को तत्व ज्ञान होगा। और तत्व ज्ञान उसी को होगा जो अपने माइंड में भी ऑफ रखेगा। हाँ, तो तत्व ज्ञान उसी को होगा जो दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ बैठा रहेगा, और फिर जन संग उसका छूट जाएगा। ये छह आपको अपना लेने हैं। ये साधक तत्व हैं, आज भी उतने ही शाश्वत हैं जितने उस काल में थे। तो दृष्टा और दर्शय, इन दोनों के रंग में रंगा हुआ चित्त सब अर्थ वाला हो जाता है। अब वो कैसे कैसे अर्थ वाला हो जाता है? सब अर्थ वाला का क्या अर्थ है? कि वो चित्त जो है वो दर्शय है। एक तो उसमें अपने ही गुण हैं, दर्शय के प्रकृति के 3 तरह के। और वो चित्त दूसरा पुरुष के, आत्मा के संग भी है, उसके संग में बैठा हुआ है। और जिसके साथ जो बैठता है उसके गुण उसमें आते हैं। फिर कह रहा हो तो सब रंग में रंगा हुआ है, प्रकृति के रंग में भी और पुरुष के रंग में भी, सब अर्थ वाला हो जाता है। और कहीं कहीं तो कोई कोई तो ये मान लेता है कि ये चित्त ही जो कुछ है, बुद्धि ही जो कुछ है, वही सब कुछ है। बाकी आत्मा परमात्मा कुछ ना है, चारवाक बन जाते हैं। ये हमारे महर्षि जी एक चर्चा ऐसी कर रहे हैं, एक ऐसा चिंतन चित्त के ऊपर उन्होंने ये प्रकरण चलाया हुआ है, जिससे हमारे चित्त के सभी भेद आवरण समाप्त हो जाएंगे और हम निर्मलता की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। आइए 24वें सूत्र की तरफ बढ़े और जाने कि कह रहा है तद असंख्य वासना भी चित्रम अपि प्रार्थम सत्यकारित्वात्। क्या कहा? संहत्यकारित्वात्। ये जो संहत्यकारित्वात् है, इसको समझ लीजिए पहले, बाकी तो आसान है। संहत्यकारित्वात् का अर्थ है, सबसे लास्ट में यहां लिखा कि का अर्थ है कि मिलजुल कर कार्य करने वाला। अब मिलजुल कर कार्य कैसे कर रहे हैं? बोला सर, ये 3 गुणों से बनी हुई चीजें, ये तीनों गुण मिलजुल कर कार्य कर रहे होते हैं। कभी कहता है कोई, जब सतोगुणी के पास चले जाते हैं, रजोगुण और तमोगुण आराम से बैठे रहते हैं, कहते भाई तू कर ले, तेरी सत्ता है। और जो रजोगुणियों के संग रहता है, सांसारिक भोग विशालों भोग वासनाओं में फंसा रहता है,
वो फिर रजोगुण ऊपर आ जाता है, तमोगुण और सतोगुण कहते हैं भाई तेरी ये सत्ता है, तू ये चलाओ अपनी, हम तो बैठे आराम से। लेकिन यहाँ अब बात कर लेते हैं, क्या बता रहे हैं कि जब वह चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी, बहुत सारी वासनाएं चित्त के अंदर हैं, असंख्य, तद असंख्य वासना भी चित्रमपि, असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी प्रार्थम, ये प्रार्थ शब्द कहां से आ गया? प्रार्थ तो आपने पढ़ा था, मुझे एकदम क्लिक कर गया, तो मैं पूछूंगा जरूर आप लोगों से, आपकी परीक्षाएं चल रही हैं। वहां कहा था कि प्रार्थ प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ प्रतीति है, उसमें संयम करने से आपको कोई सिद्धि मिली थी, कोई विभूति मिली थी। क्या मिला था बता दो? तीसरे अध्याय के पुरुष का ज्ञान हुआ था, तीसरे अध्याय के 35वें सूत्र में हुआ था ना। हाँ सर, हमें याद है। स्वार्थ प्रतीति से भिन्न जो, ने प्रार्थ प्रतीति से भिन्न जो है, प्रार्थ प्रतीति वो है जो संसार की तरफ दौड़ा रही थी, और स्वार्थ प्रतीति वो है जो स्वयं की तरफ ले जा रही थी। उसका ज्ञान, उस पे संयम किया तो स्वयं का ज्ञान हो गया, आप सौ में अवस्थित हो गए, पुरुष का ज्ञान हो गया। तो ये असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी प्रार्थ सत्यकारित्वात्, वह दूसरों के लिए कार्य करने वाला है। कौन? हमारा चित्त। ये जो चित्त है यानी जो प्रकृति है, वो किसके लिए है? ये दूसरे अध्याय में पढ़ा था आपने कि ये प्रकृति है वो किसके लिए है? ये दृश्य जो है किसके लिए है? बताइए। दृष्टा के लिए है। ये दृष्टा के लिए है। सूत्र में क्या कहा था? किस, क्या था वो सूत्र? शायद 21 या 22वां सूत्र था कोई, कि वो दृश्य आत्मा तदर्थ एव दृश्य आत्मा, वो जो प्रकृति है, वो वो जो दृश्य है वो किसके लिए है? दृष्टा के लिए है, दृश्य आत्मा, उस दृष्टि के लिए है, उस आत्मा के लिए है, पुरुष के लिए है ये। तो यहाँ कहा कि प्रार्थ मतलब दूसरों के लिए, सहत्यकारित्वात, दूसरों के लिए मिलजुल कर कार्य करने वाला। कौन? हमारा चित्त। हमारा चित्त स्वयं के लिए नहीं है। और जो भी प्रकृति से जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, ये शरीर किसके लिए है? हमारा शरीर। इस शरीर का प्रयोजन क्यों है? क्यों हमारा इस शरीर रूप में आना हुआ? उस आत्मा के लिए, मोक्ष के लिए, कैवल्य के लिए, उस आत्मा को ही भूले बैठे हैं जिस कारण ये शरीर आया है। उसका ही पता नहीं कहाँ चली गई। क्योंकि वो कहानी सुनाई थी मैंने आप लोगों को कि एक बार दो साथी जा रहे थे, साधु, नदी के किनारे से, और एक उसमें कंबल के जैसा काला काला कुछ नदी में बहता आ रहा था। सुनाई थी क्या? बताओ कोई किसी। आओ के, चलिए सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, आत्मचिंतन करते हुए। कि एक बार दो साधु जा रहे थे, हाँ मुझे याद आ गया, सुनाई थी मैंने जरूर, आपने नहीं सुनाई, अब सुना रहा हूं तो फिर ध्यान आया है। वहां प्रियंका थी शायद उस दिन, प्रियंका को याद है ना प्रियंका? दो साधु जा रहे थे, फिर सुना देता हूँ, अच्छी बात है। तो नदी के किनारे से एक साधु ने कहा, नदी से कुछ कंबल के जैसा बहता आ रहा है। अक्टूबर सितंबर का महीना था, आने वाली सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियों में काम आएगा, मैं ले आता हूँ। मन में उसके प्रति आसक्ति, विषय को देखा, आसक्ति हुई, आसक्ति हुई तो उसको पाने की कामना, चाह हुई, और वो चाह, वो एडवर्टाइजमेंट की बात याद आ रही है कि लिप्टन की चाह है। तो क्या हुआ, वो लिप्टन की चाह में उसको उसको लेने के लिए, उस कंबल को लेने के लिए वहां गया, और वो उस कंबल ने उसको पकड़ लिया। दूसरा जो साथी कह रहा है कि आजा भाई, कितनी देर हो गई, वो कह रहा है भाई पहले तो मैं कंबल को पकड़ने गया था, अब कंबल ने मुझे पकड़ लिया है। कैसे?
वो कंबल नहीं, काला काला रीछ था। और उस संसार रूपी रीछ ने उस जो साधु बनने को निकला था, आत्मज्ञान स्वयं को जानने के लिए, अपनी मोक्ष के लिए इस शरीर में आया था, वो इस शरीर में ही बंद के रह गया। प्रत्यानुपश्य, बुद्धि के अनुरूप हो लिया। बुद्धि जड़ थी, स्वयं को भी जड़ता की तरफ धकेल लिया। उसका स्वयं का भान ही नहीं। तो अब अपना भान करना है, स्वयं को जानना है, और उसको जानने के लिए आपको जरूरत है। अगला सूत्र आता है, देखिए कितना मजा, आनंद आने वाला है। आनंद की बात होगी। विशेष दर्शिन है आत्म भाव भावना निवृत्ति। ये विशेष शब्द आपको कई बार मिला, और जहां जहां मिला होगा कुछ विशेष ही मिला होगा। पहले अध्याय में तो आया था पुरुष विशेष ईश्वर है, आया था। यस सर, आया था। फिर ये एक बार फिर पहले अध्याय ही में कुछ लास्ट सी में आया था। मुझे जहां कर थोड़ा थोड़ा सा ध्यान आ रहा है, कोई सूत्र था, वहां भी कुछ विशेष अर्थ की बात हुई थी। पहले अध्याय में था या दूसरे अध्याय में था। विशेष अर्थ तो पहले अध्याय में ही, कि श्रुत अनुमान प्रज्ञा भान विषय, ये जो सुने हुए और देखे हुए या अनुमान लगाए हुए जो विषय होते हैं, उन विषयों से ये जो बुद्धि, ऋतंभरा बुद्धि की बात आई थी, हाँ याद आ गया, ऋतंभरा बुद्धि की बात हुई थी, और वहां कहा था कि वो विशेष अर्थ वाली होती है। और यहाँ पे बात की गई विशेष दर्शिन है, विशेष दर्शन, विशेष ज्ञान, विशेष उस देखने का जो हर तरीका, उसका जो तरीका है वो विशेष होता है। और वो विशेष का अर्थ है कि सही को सही, गलत को गलत, यानी विवेक ज्ञान। ऐसे योगी जिसने विशेष ज्ञान यानी विवेक ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, उसकी आत्म भाव भावना निवृत्ति ही, आत्म भाव भावना निवृत्ति। ये आत्म भाव भावना क्या होती है सर? आत्मा के भाव की भावना, कि आत्मा को जानने का जो जिज्ञासा है, उसको आत्म भाव भावना निवृत्ति कहते हैं। सर, ये आत्म भाव भावना निवृत्ति क्यों कहा गया? निवृत्ति, अब इसको इतना ही समझ लें कि आत्म भाव भावना हम सब में होनी चाहिए। और इसकी निवृत्ति कब होगी भावना की? जब उस चीज का ज्ञान हो जाएगा। जैसे आपकी भावना हो रही है, किससे? किसी की भावना हो रही है। कई देर पहले सर आपने गुलाब जामुन का जिक्र किया था, और अब तक सलाइवा मुंह से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो किसकी भावना हो रही है सर? गुलाब जामुन खाने की भावना हो रही है। कि कोई कोई घड़ी की तरफ देख रहा है कि कब से क्लास छूटेगी, और ये हम खाना खाएंगे या कुछ और करेंगे, सोएंगे। निंद्रा आ रही है, निंद्रा की भावना हो रही है, खाने की भावना हो रही है। कुछ टीवी सीरियल या आपको यूट्यूब पे कुछ टाइम वेस्ट करने का समय हो जाता है, वो करना है। वो अलग अलग भावनाएं। यहाँ आत्म भाव भावना की निवृत्ति की बात की गई, कि जो कुछ जानना था वो जान लिया। अब वो जानने की इच्छा थी, वो समय स्वतः समाप्त हो गई, निवृत्त हो गई, क्योंकि वो जान लिया। जब आपको रसगुल्ला खाने की भावना थी, आपने खूब रसगुल्ले ठूस ठूस के भर लिए, तो वो खाने की भावना थी, उसकी निवृत्ति हो गई। कह रहे हैं कि विशेष दर्शन है आत्म भाव भावना। मैं कहता हूं सब में होनी चाहिए आत्म भाव भावना। सबको अपने आप को जानना है, और उसकी निवृत्ति भी होनी चाहिए। योगी हैं आप, साधक हैं। समझ गए? यस सर, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जब आपकी आत्म भाव भावना निवृत्ति हो जाएगी, यानी आपको आत्मा का ज्ञान, जिसे तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान कहते हैं, विशेष दर्शन कहते हैं, या विशेष अर्थ वाली बुद्धि कहते हैं,
ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं, जो सत्य को धारण करने वाली है, स्वयं को जानने वाली है। उस बुद्धि से आपने स्वयं को जान लिया और अब आप आत्मा के स्वरूप में आ गए हैं। भाई और बहनों, प्रिय मित्रों, अब कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। जब आपकी आत्म भाव भावना निवृत्ति हो गई, स्वयं को जान लिया, तो आप फिर किस रास्ते पे जाएंगे? तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। जब योगी विवेक ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, विशेष दर्शन की की विशेष दर्शन की दिव्य शक्ति आप में आ गई। जब ये विशेष दर्शन की शक्ति आई तो आपको फिर याद आया कुछ। हाँ सर, प्रातिब श्रावण वेदन आदर्श वार्ता जायन्ते। प्रातिब ज्ञान पुरुष के ज्ञान से हुआ था आपको। दिव्य देखने की शक्ति आई थी, दिव्य सुनने की शक्ति आई थी। हाँ सर, ये आई थी, अनुभव किया था। अभी भी लग रहा है कि ये दिव्य शक्तियां हमारे पास आ चुकी हैं कि जब योगी को विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसका चित्त विवेक ज्ञान के मार्ग पर निरंतर लगा हुआ कैवल्य की ओर अभिमुख हो जाता है। ध्यान से शांत होकर अपने कर्णेंद्रिय और चक्षु को एक्टिव बनाए रखें। आपका रास्ता कैवल्य की तरफ खुल चुका है। आप कैवल्य की तरफ अभिमुख हो चुके हैं और अभी कुछ ही पलों में आपको कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। आप आनंद से लबालब होने वाले हैं। तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम। बस आपका आसन शिथिल और सुखपूर्वक लग जाए और प्रयत्न की शिथिलता और आप अनंत समापत्ति को प्राप्त होने वाले हैं, अनंत परमात्मा में लीन होने वाले हैं, बिना हिले डुले बैठे रहें। फिर कह रहा है कि जब आप उस कैवल्य के रास्ते पे चल पड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तच्छिद्रेषु प्रत्यंतराणि संस्कारेभ्यः। कह रहा है उस समाधि के रास्ते पर जब आगे बढ़ेंगे, कैवल्य के रास्ते पे जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ विघ्न आएंगे, छिद्र आएंगे, छिद्र, कुछ गड्ढे आएंगे, कुछ ऊंचा नीचा आएगा, कुछ बाधाएं आएंगी। प्रत्यय अंतराणी, तो और जो भटकाने वाले यानी दूसरे पदार्थों का ज्ञान, संस्कारोभ्य, संस्कारेभ्य। कौन से संस्कार? जो पहले थे, जब जो पहले थे वे संस्कार आपके बीच बीच में आएंगे। जब रास्ते पे बढ़ोगे, कैवल्य के रास्ते पे जा रहे होगे तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी। वो पहले के जो संस्कार हैं वो बाधाओं के रूप में आएंगी। क्या कहा कि उस समाधि के अंतराल में दूसरे पदार्थ का ज्ञान पूर्व संस्कारों से होता है। विवेक ज्ञान का प्रवाह मध्य मध्य में टूट जाने पर व्युत्थान संस्कारों के कारण विवेक ज्ञान से भिन्न सांसारिक ज्ञान उत्पन्न होता है। चेता दिया महर्षि ने हमें चेतावनी दे डाली है कि ऐसा भी हो सकता है। विवेक ज्ञान के मार्ग पर कैवल्य के याद रखना इस सूत्र को, इससे पहले जो हमने पढ़ा है 26वां 25वां भी याद रखना, बहुत व्यवहारी है कि विशेष दर्शन की प्राप्ति होगी आपको, विशेष विवेक ज्ञान प्राप्त होगा तो आत्म भाव भावना, स्वयं को जानने की भावना की निवृत्ति हो जाएगी और आप स्वयं को जानने लग जाएंगे, विवेक ज्ञान उत्पन्न होगा और उस विवेक ज्ञान में निम्नम झुके हुए कैवल्य के रास्ते पे आगे बढ़ने वाले हैं। और उस कैवल्य के रास्ते पे कुछ बाधाएं आएंगी, वो पूर्व के संस्कार के रूप में, उनसे सावधान हो जाना और उनका कैसे विनाश करना। हानम एसाम कलेश वदुक्तम, उन सभी पूर्व जन्म से संचित बचे हुए संस्कारों का भी, अविद्या आदि पंच कलेशों का साधन पाद में जो वर्णित हैं,
के समान समझना चाहिए, जैसे 10वें सूत्र में कहा था, ते प्रति पार्श्व हेयास्त। उन तनु किए हुए क्रिया योग के द्वारा जो तनु किए हुए कलेश थे, उनको प्रति पार्श्व के द्वारा उन्हीं के सूक्ष्म रूप में विलीन कर देना चाहिए, परलय में लय कर देना चाहिए, पर में लय कर देना चाहिए। आया कुछ याद? कि जो दूसरे पाद में क्रिया योग से आपने कलेशों को तनु किया था, उसका फल भी पढ़ा था कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। और कलेश तनु करणार्थ च समाधि भाव, समाधि की भावना के लिए और कलेशों को तनु करने के लिए आप, और जो तनु किए हुए कलेश थे, उन कलेशों को प्रति पार्श्व भावना से आपने उनके ही कारण में विलीन कर दिया था। ऐसा ही महर्षि ने यहाँ कह दिया कि हाँ नाम ऐसा, जो इस कैवल्य के रास्ते पे चलते हुए जो भी बाधाएं आए, तच्छिद्रेशु, जो भी विघ्न आए, कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए, कहीं आपकी रोड जो है खड्डे हो, बहुत सारे पानी भरा हो और कांटे बिछे हों दुख रूप में, कोई अपने ही कांटे बिछाने लग जाए, आप किसी तरह साधना जो आपके ज्यारफ तक की अब जो चल रही है उसमें कहीं विघ्न आएंगे, लेकिन उन विघ्नों को कलेशों की भांति या हानम ऐसा, उनका हान मतलब विनाश, और दुखों का विनाश हुआ तो क्या हुआ? हान किसका? दुखों का विनाश ही सुख की प्राप्ति है, मीन्स कैवल्य की प्राप्ति है, मोक्ष है। जैसा हमारे सांख्य दर्शन में भी कहा गया कि आत्यांतिक दुखों से निवृत्ति, दुखों का विनाश ही हान है, मोक्ष है। हानमेषाम कलेश वदुक्तम। एक लाइन में पढ़ें तो इन सभी पूर्व जन्म के संचित और बचे संस्कारों का नाश भी अविद्या आदि पंच कलेशों साधन पाद में वर्णित के समान समझना चाहिए, जैसे प्रतिपर्शव से, अर्थात कारण में कार्य के लय को बताया गया है। कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है, यस सर, हमें पता है, सांख्य कारिका का सिद्धांत, सूत्र संख्या 29। कुछ ही फलों में हम कैवल्य के द्वार पहुंच जाएंगे, क्योंकि कैवल्य के प्रागभारम विवेक निम्नम, विवेक में झुके हुए, विवेक ज्ञान से लबालब भरे हुए आप कैवल्य के रास्ते पे आ रहे हैं। कलेशों का विनाश कर चुके हैं, कोई बाधा आई तो उसको भी आप दरकिनार कर चुके हैं। फिर कहा बहुत विवेक ख्याते धर्ममेध समाधि की यहाँ बात हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना कि धर्ममेध समाधि कहाँ पे वर्णन है। सूत्र संख्या 29, चौथा अध्याय कैवल्यपाद। पर संख्याने अपि कूदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्ममेध समाधि। पर संख्याने अपि अकूदस्य, ऐसे कुछ, अकुसीदस्य कह रहा है कि इसको एक लाइन में पहले पढ़ते हैं, फिर एक एक को पढ़ाता हूं, बताता हूं। विवेक ज्ञान से उत्पन्न सिद्धियों से अनासक्त हो जाने पर, जो विवेक ज्ञान से उत्पन्न हुई थी जो सिद्धियां, उससे अकुसीदस्य, उससे भी आप अनासक्त हो गए, अकुसीदस्य हो गए। इस अकुसीदस्य का अर्थ है अनासक्त हो जाना। और पर संख्याने, संख्या का शब्द, संख्या शब्द किससे है? सांख्य योग पढ़ा है, यस सर। और सांख्य योग पढ़ने के साथ साथ आपने गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग पढ़ा है, वहां भी सांख्य योग का क्या है? ज्ञान योग या सांख्य योग। और सांख्य योग जो कपिल मुनि द्वारा रचित है, वहां भी संख्याओं का ज्ञान। यहां भी सांख्य अपि कूदस्य कह रहे हैं कि जिस जो योगी है आपका, उसके अंदर वो ज्ञान
विवेक ज्ञान कहा, उस सांख्य को यहाँ विवेक ज्ञान कहा। पर जहां लगता था वो कहाँ क्या हुआ था, जहां पर लगा था सर वहां उच्च अवस्था बन गई थी। जब लय के आगे पर लगाया तो परलय हो गई, यानी सब चीजें अपनी अपनी उच्च अवस्था को पहुंच गई। जब परम वैराग्य था और उसके आगे पर लगाया तो पर वैराग्य हो गया था। जब आत्मा थी और उसके आगे पर लगाया तो हमने परमात्मा हो गया था। और यहाँ दर्शन के आगे जब विशेष लगाया था तो विशेष दर्शनी यानी आत्मा को ज्ञान प्राप्त करने वाला विवेक ज्ञान हो गया था। और यहाँ पे पर संख्य लगाया तो जो ज्ञान था वो विवेक में तब्दील हो गया। विवेक ज्ञान से उत्पन्न सिद्धियां जो आपको मिली थी उनसे आप अकुशी दस्य हो गए, अनासक्त हो गए और सर्वथा और हमेशा के लिए जो आपको चाहिए था इस जीवन के अंदर, सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेद समाधि। उस विवेक ज्ञान की जब ख्याति तत्र एक तत्र तत्र ऊपर आना मुझे ध्यान नहीं आया एकदम फट से। पहले तीसरे अध्याय का तीसरा सूत्र क्या, दूसरा सूत्र क्या कह रहा है बताना मुझे एक बार कोई याद करके। तीसरे अध्याय का तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, यानी जब एक तानता बनी रही किसमें, देखो इतना टाइम आपको लगना नहीं चाहिए कि मैंने कहा तीसरे अध्याय का दूसरा सूत्र बता दीजिए तो आपको फट से बोल देना था सर अच्छा ध्यान की बात कर रहे हैं, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। अरे दिन में कोई ऐसा समय न जाए जब आप जागृत न हो। दूसरे अध्याय का 69 सूत्र, तस्याम जागृति सर्वभूतानाम, जब सब भूत जाग रहे हैं संसार की तरफ भाग रहे हैं, यसाम निशा संयमी, वो संयमी के लिए जिसने अपना संयम साध लिया अपने लक्ष्य के लिए, तो संसार में कुछ चल रहा है उसके लिए तो वो रात्रि के समान है। संसार की भागदौड़ से वो सोया हुआ है तो आप भी सोए हुए हैं। संसार की भागदौड़ से आपका पूरा फोकस इसी में लगा है। और जब पूरा संसार सो रहा है तो वो मुनि उसमें जाग रहा है, क्योंकि वो तो नींद में सो रहा है जहां न ज्ञान है न अज्ञान है, किसी चीज का भान ही ना है। और आप अपने चेतना की जागृति लिए हुए अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। तो सोना मत, वो तत्र प्रत्येक तांता बनी रहे हमेशा दिन और रात, तो क्या मिलेगा, सर्वथा विवेक ख्याते, जब हमेशा विवेक ज्ञान बना रहेगा और उसमें ख्याति मिल जाएगी यानी प्रसिद्धि मिल जाएगी। प्रसिद्धि ख्याति का अर्थ यहाँ वो हमेशा वही चीज उसी में ध्यान आपका लगा रहे। जब उसी में ध्यान लगा रहेगा तो आपको धर्म वेद धर्म मेघ समाधि मिलेगी। यहाँ पे धर्म वेद समाधि की बात की जाए तो विवेक ज्ञान विवेक ख्याति और उसके बाद धर्म मेध समाधि, ये तो आपको दिख ही रहा है सामने लिखा हुआ है, सिंपल सी बात। एक बार ऐसा ही क्वेश्चन आया था हमारे उसमें कि इनमें से उच्चतम अवस्था कौन सी है, विवेक ज्ञान है, विवेक ख्याति है, धर्ममेध समाधि है। तो वहां आंसर था धर्ममेध समाधि। किसी ने लिख दिया विवेक ज्ञान, किसी ने लिखा कि विवेक ख्याति और किसी ने लिखा विवेक धर्ममेध समाधि। तो पहले अध्याय में आपने पढ़ा था कि आध्यात्म प्रसाद मिला, फिर उसके बाद आपको ऋतंभरा प्रज्ञा मिली थी, और ऋतंभरा प्रज्ञा के बाद आपको विशेष अर्थ वाली चीज बात आई थी जिसे विवेक ज्ञान कहा था। वो देखे हुए सुने या क्या थे वो, इस यहाँ के इस लोक के और दूसरे जो जितने भी सुख थे उन सब से आपका छुटकारा हो गया और फिर आपको विशेष अर्थ वाली बुद्धि प्राप्त हुई थी। वो विशेष अर्थ वाली बुद्धि से आप कहाँ बढ़े थे, वहां बढ़े थे आप विवेक ज्ञान की तरफ। और हाँ, विवेक ज्ञान से पहले भी कोई चीज आई थी, प्रियंका को याद आया होगा, प्रियंका ने पूछा था सर ऋतंभरा प्रज्ञा और
प्रातिभ ज्ञान कुछ ऐसा पूछा था, क्या था प्रियंका? वो किसकी इक्वलिटी पूछ रहे थे? ज्ञान। तो ऋतंबरा प्रज्ञा और फिर प्रातिभ ज्ञान हुआ था। अब ऋतंबरा प्रज्ञा से पहले लगा लें या ऋतंबरा प्रज्ञा के साथ में रख लें, प्रातिभ ज्ञान की भी बात हुई थी। और फिर आपको विवेक ज्ञान हुआ था, ऋतंबरा प्रज्ञा के बाद हुआ था विवेक ज्ञान। और विवेक ज्ञान जब निरंतर बढ़ा था तो विवेक की ख्याति हुई थी। और जब विवेक की ख्याति हुई तो आपको सामने दिख रहा है धर्ममेध की समाधि हुई थी, धर्ममेध की प्राप्ति हुई थी। धर्ममेघ का अर्थ है कि वो जो विवेक ज्ञान है उसके मेघ के समान आप इमेजिन कर लें कि आप बैठे हैं और आप आंखें बंद की हैं और पूरा एक अज्ञान का आवरण समाप्त हुआ और ज्ञान का प्रकाश। जैसे जब बादल बरसने होते हैं तो उन बादल बरसते हैं तो पूरे आकाश के अंदर बादल ही बादल, सूर्य बिल्कुल नहीं दिखता, पूरा आसमान जैसे छाया हुआ है, बादलें हल्की हल्की बूंद पड़ रही होती हैं, चारों तरफ ऐसा दिखता है। वो बादलों का बस मैं शायद शब्दों से बयां नहीं कर पा रहा हूं उस दृश्य को, लेकिन आपने आंखें बंद करके या वैसे उसको इमेजिन किया होगा तो वो देखा होगा आपने अपने ध्यान में। तो वो धर्म मेध समाधि, जब विवेक ज्ञान की ख्याति, विवेक ज्ञान सर्वथा, सर्वथा शब्द यूज हुआ। फिर से पढ़ता हूं इसको कि विवेक ज्ञान से उत्पन्न सिद्धियों से अनासक्त हो जाने पर सर्वथा विवेक ख्याति होने से धर्म मेद नामक समाधि की प्राप्ति होती है। हो गई? यस सर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। कहा कि तत् कलेश कर्म निवृत्ति, ततः कलेश कर्म, कलेशों का जो कर्म बना हुआ था एक के बाद एक कर्म, तत्क्षण कर्मयात विवेकजम ज्ञानम, तीसरे अध्याय का 52वां सूत्र में आपने जाना था। और आज की कक्षा सुबह किसी ने, हमारी प्रैक्टिकल कक्षा जो सुबह हम 6 से 7 लगाते हैं, तो ये विवेक ज्ञान और क्षण में, विवेक ज्ञान और क्षण के अंदर किस तरह से ध्यान किया जाता है, इसका अभ्यास भी हमने करवाया था वहां। फिर से आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे कि प्रातः 6 से 7 इसी गूगल मीट पे जैसे अभी पढ़ रहे हैं ऐसे ही हम योग कक्षाएं चलाते हैं। तो उसमें प्रैक्टिकल आप स्वयं नहीं उठ पा रहे हैं तो नंबर पे मेरे पे व्हाट्सअप कर देना। आपको व्हाट्सअप लिंक एक ही रहता है, किसी के पास है किसी से ले लेना, एक ही रहता है हमेशा। उस पे हर रोज खुद न कर पाए तो अपने बिस्तर में पड़े पड़े आलसी बन के सड़े सड़े उस वीडियो उसको ज्वाइन करके देख लेना कि नरेश भाई लगा हुआ है, तो तुम क्यों नहीं। और जब तक मैदान में नहीं आएंगे तो ये कैवल्य का रास्ता यूं ही लगेगा, यूं ही बात कर रहे हैं, कुछ ना मिलता, ऐसे मन में विचार आएंगे। लेकिन अब आपके कलेशों की निवृत्ति होने वाली है, अब तो आप शांत हैं। कह रहे हैं महर्षि जी, तत् कलेश कर्म निवृत्ति, उस धर्म मेद नामक समाधि के प्राप्त होने से कलेश और कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। कलेश और कर्माशय की निवृत्ति होने पर जीवन काल में ही योगी विमुक्त हो जाता है। आहा, उसी को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। आहा, धर्म में समाधि आपको मिली, कलेश और कर्मों की, जो कर्म था, कलेश और कर्म की निवृत्ति हुई। और कलेश और कर्म की, कलेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष है। आया याद और समझ में, याद में रखना कि कलेश और कर्मों की निवृत्ति करनी है, करनी है, करनी है। कर्म कैसे हो? अकर्म हो, अकृष्ण अशुक्ल हो। ये मत समझ जाना कि कर्म की निवृत्ति यानी कर्म ही न करने। उस कर्म में तो आपका ऐसा हो
बुद्धि युक्तो जहाति है उभयसु करते दुष्कर्ते तस्माद् होगा युजस्व योग कर्मसु कौशलम। आपके कर्मों में ऐसी कुशलता है, आप समत्वम हो जाएं, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा योगस्थ कुरु कर्माणि, योगी बन जाएं, योगस्थ होकर कार्य करें, अकर्म करें, निष्काम भाव से करें, कलेश कर्मों की निवृत्ति करनी है। जो कलेश से जनित कर्म है वही आपको जाति आयु भोग, दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय जाति आयु भोग तक पहुंचाने वाले हैं। वो नहीं रहे तो फिर आप क्या होगा जानते हैं अगले सूत्र में। धैर्य बनाए रखें, कैवल्य तक पहुंचने वाले हैं। तदा सर्व आवरण सूत्र से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो सूत्र चल रहे हैं 25 से लेकर, इनमें से लगभग परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं। और एक बार तो इतना, इसी सूत्र को 31 को बीच में से पूछ लिया इसमें से कि धर्ममेध समाधि के लक्षण बताओ क्या है। आगे कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो वहां पे उन्होंने पूछा था कि यह समाधि का, या पता नहीं अच्छे से, ये पूछा था कि गेयम अल्पम, एक तो ये शब्द था। किसी को याद आ रहा है वो क्वेश्चन? गेयम अल्पम था और अनंतरियम था, ऐसा था कुछ। अनंत था, अनंत मतलब ज्ञान जो है अनंत हो जाता है, और गेयम अल्पम जानने योग्य कम रहता है। इस सूत्र को पढ़ते हैं। कह रहा है कि तदा सर्व आवरण मलापेतस्य ज्ञान स्यान अनंत ज्ञेयम अल्पम। जो ज्ञान है, ज्ञान से अनंत, ज्ञान जो है आपका अनंत हो गया, ज्ञान ज्ञान हुआ अनंत, और ज्ञेयम अल्पम। तदा तब, जब धर्ममेध समाधि के द्वारा क्लेशों की समाप्ति होने पर विशुद्ध ज्ञान अविद्या आदि आवरण, सर्व आवरण, सब प्रकार के अज्ञान के आवरण, अविद्या के आवरण और क्लेश रूपी मल से, मल पेतस रहित हो जाते हैं, और उस शुद्ध ज्ञान की अनंतता से फिर जानने योग्य ज्ञेयम अल्पम, जानने योग्य अत्यंत अल्प बच जाता है। शब्द याद रखना, ज्ञेयम अल्पम। अनंत, अनंत क्या हुआ? ज्ञान तो अनंत हो गया। जब ज्ञान अनंत हुआ तो ज्ञेयम अल्पम हो गया। जब ज्ञान बढ़ा तो अज्ञान समाप्त हो गया, कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं बचा, जानने योग्य समाप्त हो गया, कम हो गया, अल्प बच गया, कुछ रहा ही नहीं। बस अब तो एक ईश्वर की प्राप्ति होना बाकी है, और अब होने वाली है वो। अगले सूत्र में कहा कि तब क्या हुआ, महर्षि ने क्या बताया। जैसे आपके 3 गुणों की बात हुई थी पहले, और वो तीनों गुणों से भी जब तृष्णा का भाव मिट गया था, तो कौन सी सिचुएशन प्राप्त हुई थी मेरे भाई और बहनों? क्या हुआ था? पहले अध्याय पे आ जाइए, स्टार्टिंग के सूत्र हैं 15-16 पे। जब तीनों गुणों से तृष्णा का भाव समाप्त हुआ तो क्या घटित हुआ था? क्या, कौन सा वैराग्य बताया भाई? फिर से बताइए, मैं सुना नहीं अच्छे से। ये तो 15वां है, ये अपर वैराग्य है। जब कहा कि तीनों गुणों से भी तृष्णा का भाव, तत् परम पुरुष ख्यातिर गुण पर वैराग्य है। तो आप अपर वैराग्य से पर वैराग्य को प्राप्त करने वाले हैं। ततः कृतार्थ नाम। ये कृतार्थ शब्द को पढ़ते ही आपके मन में कोई सूत्र आया तो फट से बोल दीजिए। किसी के मन में भी सूत्र कोई भी आया,
कौन सा बोला आपने? ये ततः कर्म कर्तार्था नाम परिणाम कर्म समाप्ति गुणा नाम, तो यही बोल दिया आपने। मैं चाह रहा था आपका किसी का माइंड दूसरे अध्याय के 22वें सूत्र में चले जाए और ये सेम शब्द वहां पढ़ा आपने, कर्तार्था नाम। हाँ पढ़ा तो है शरीर, नोट कर लीजिए, पढ़ना उसको फिर से। यहाँ कहा है, उस पे नहीं जाएंगे अभी हम। शाबाश। जो कर्तार्थ, जिसके लिए जो करना था, जिसने जो कर लिया, जिसके भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन जिसके सिद्ध हो गए थे, वो कृतार्थ की बात आई थी। अगर वो कृतार्थ आपने वहां समझ लिया होगा तो ये कृतार्थम वही है कि जिसका जो प्रकृति ने जो जिसके लिए जो करना था वो कर दिया। यानी कहा कि धर्मवेद समाधि के बाद अपने भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन को सिद्ध कर चुके, परिणाम रूप में सिद्ध कर चुके गुणों का परिणाम कर्म भी समाप्त हो जाता है। जब धर्ममेद विवेक ख्याति और विवेक ख्याति से धर्ममेद समाधि और धर्ममेद समाधि के बाद जो प्रकृति ने आपको भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन था वो पूरा कर दिया, तो परिणाम कर्म समाप्ति, जो तीन गुण थे, जो चित्त था या प्रकृति थी जो परिणामी थी, उसने अपना परिणाम देना बंद कर दिया, परिणाम का कर्म ही समाप्त कर दिया आपके लिए। अब आपके संस्कार नहीं बन रहे हैं क्योंकि आप कर्म योगी बन गए हैं। अब फिर क्षण की बात आई। मैंने दूसरे अध्याय के 52वें तीसरे अध्याय के 52वें सूत्र की बात कर रहा था कि तत्कर्म संयमात विवेक जम ज्ञानम। यहां कहा फिर से कर्म की बात और क्षण की बात आई है, सुनिएगा। क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निग्रह कर्म, जो क्षणों का प्रतियोगी है और जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है वह कर्म है। क्षण प्रतियोगी, एक क्षण के बाद दूसरा क्षण, दूसरे क्षण के बाद तीसरा क्षण, कोई एक क्षण दूसरे क्षण के ऊपर नहीं आता, उसके बाद ही आता है। और यह चीज कर्म से चलती रहती है, चलती है ऐसे, जो क्षणों का प्रतियोगी और उस क्षण का क्षण क्षण जो हो चलता जा रहा है उसका परिणाम अनंत, अंत निग्रह, ग्रह मतलब ग्रहण करने में आता है, ग्राह्य, ग्राह्य है। ग्राह्य मतलब उस चीज को आप ग्रहण करते हैं, समझ पाते हैं। कब सर, कब बचपना गया और कब जवानी आई और अब बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। कौन? आप सर, हम तो बच्चे हैं। हाँ मैं अपनी ही बात कर रहा हूं भाई और बहनों। तो ये परिणाम के रूप में कब किसकी आदतें बिगड़ी और कब चटपटा तला भुना खाते खाते उनका पेट से कमरा और कमरे से हॉल बन गया, पता ही न चला। कब बीमारियों ने घेर लिया, पता ही न चला। पता कब चला? पता परिणाम आने पर चला। तत्प्रतियोगी परिणाम अपरांत, परिणाम के अंत में ग्रहण ग्राह्य समझ में आता है। कौन? कर्म, उस क्षण का कर्म जो क्षण क्षण चल रहा था और क्षण क्षण में, और आपको ऐसे ही प्रत्येक क्षण अपने अध्ययन में लगा दिया, तो ये क्षण का कर्म आपको कहां ले जाएगा? JRF, सीधा वहीं रुकेगा। और फिर वो JRF की अवस्था, वो कैवल्य की अवस्था, सबके दिलों की धड़कन रुक चुकी हैं और वो डेस्टिनेशन जहां हमें पहुंचना था वहां पहुंच चुके हैं। क्या बताया महर्षि जी ने?
पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिपर्श्वः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाह चिति शेक्तिरिति चितिर शक्तिरिति जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। पुरुषार्थ शून्य नाम, पुरुषार्थ जो आप पुरुषार्थ करते आ रहे थे, पुरुषार्थ चतुष्टय की भी बात की जाती है। क्या क्या आता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति हो गई, पुरुषार्थ शून्य हो गया। गुणानाम, जो गुण थे, तीनों गुण परिणामी थे, ऐसे गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना। प्रति पार्श्व, जहां से आए थे वहीं लौट गए, अपने कारण में विलीन हो जाना। कैवल्यम, कैवल्य है, मोक्ष है, मोक्ष है, आनंद है, आनंद स्वरूप है। स्वरूप प्रतिष्ठा, तदा दृष्टु स्वरूपेव स्थानम, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। वा अथवा चिति शक्तिरिति, आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गया। तदा दृष्टु स्वरूपेव स्थानम, चित्त शक्ति यानी आत्मा जो है वो स्वरूप प्रतिष्ठा, वो चित्त अपने स्वरूप में आ गया। आत्मा अपने स्वरूप में आ गई, चित्त नहीं आया। यहाँ चित्त तो अपने कारण में विलीन हो गया है, यहाँ तो आत्मा अपने स्वरूप में आ गई, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है। यही विशेष दर्शन है और यही आत्मा की तत्व ज्ञान है, आत्मा की प्राप्ति। इति कैवल्य पाद समाप्ति। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले आए। प्रार्थना करेंगे। विश्व शांति प्रार्थना, वैदिक सनातन धर्म, वेदों की प्रार्थना। ओम द्यौ शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति। ये प्रार्थना करेंगे सभी, अपने हाथ जोड़ लें नमस्कार की मुद्रा में। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, आपः शांति, ओषधयः शांति, विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्ति एव, शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हथेलियां रब करेंगे, सहजता से हथेलियों की उष्मा को आंखें बंद रखें और कुछ पलों के लिए स्वयं को बंद आंखों से निहारें। धीरे धीरे से हथेलियों की आकृति कपनुमा बनाएं, आंखें खोलें। सदा अपने स्वरूप में विद्यमान रहें। अब इस बारे में आप लोग कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, आइए पढ़ेंगे क्वेश्चन आगे। जब भी हम क्लास लेंगे तो क्वेश्चन आंसर करवाएंगे।